अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 12F 4G वेरिएंट है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की प्राइस जो रिटेल प्राइस है वो 70,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 62 टू 65,000 तक मार्केट से ईजिली मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स के फ्रंट पर Oppo Reno 12F की ब्रांडिंग है। ओप्पो का AI फ़ोन है, यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। राइट साइड पर कुछ नहीं दिया गया, लेफ्ट साइड पर Oppo Reno 12F की ब्रांडिंग दी गई है। और टॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अंबर ऑरेंज कलर में है 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट, और बैक साइड पर IMEI नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को रख देते हैं साइड पर और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है, डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड है और सेफ्टी गाइड दी गई है। और इसके अलावा एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर एक सिलिकॉन केस दिया गया है। केस की क्वालिटी आप देख सकते हैं और केस का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है ओप्पो वालों ने। और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप सी चार्जिंग केबल है। और यहाँ पर सुपर वूक का अडाप्टर देखने को मिल जाता है, सुपर वूक टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 45 वाट का अडाप्टर दिया गया है इस फ़ोन के साथ। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है और ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है। और ये पेपर रैप में आता है, आजकल जो प्लास्टिक है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये है रेनो 12F की फर्स्ट लुक। ऑरेंज कलर में है ये फ़ोन मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। बैक पर मैट फिनिश में दी गई है बैक, और कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। इनोवेटिव AI कैमरा दिया गया है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 1080 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल वाइड कैमरा दिया गया है। फ़ोन के राइट पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज देखने को मिल जाते हैं। टॉप पर एक ड्यूल स्पीकर दिया गया है, माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। और लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक सिम ट्रे दी गई है, सिम ट्रे के साथ एक माइक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। और बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिया गया है। और एक बड़ी LED फ्लैश दी गई है, ओप्पो की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर आप बैक पर डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त टेक्सचर देखने को मिल जाता है। और सिम ट्रे भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड एक ही टाइम पर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में। कलर OS 14 जो कि ओप्पो का लेटेस्ट OS वर्जन है देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए
तो एंड्रॉयड 14 के साथ आता है ये फ़ोन। ये है Reno 12F की फर्स्ट लुक। एक न्यू वॉलपेपर ऐड किया है ओप्पो ने। और आ जाते हैं सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। अब इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट की स्पीड देख सकते हैं। थोड़ा सा डिले है फिंगरप्रिंट अनलॉक होने में। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं और अब फेस लॉक की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस लॉक में भी थोड़ा सा डिले है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। और कंट्रोल सेंटर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एमोलेड पैनल होने की वजह से। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। सेटिंग्स में आ जाते हैं और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। स्नैपड्रैगन 685 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और अगर जीपीयू की बात की जाए तो एड्रीनो 610 जीपीयू दिया गया है। 5000 mAh बैटरी और 8GB रैम दी गई है। साथ में 8GB वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाती है। टोटल 16GB रैम इस फोन में देखने को मिल जाती है। 50+8+2 मेगापिक्सल रियर पर और फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर कलर OS 14.0 ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 14 दिया गया है इस फ़ोन में। और अब आ जाते हैं यहाँ पर इस फ़ोन की कुछ सेटिंग्स में। तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाते हैं। वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर देखने को मिल जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो यूज़र इंटरफेस कलर होते हैं वो चेंज कर सकते हैं। क्विक सेटिंग्स में आप यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर के आइकॉन्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं। एज लाइटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है इस फ़ोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से लाइट काम करेगी। और एक जो न्यू फीचर इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है वो है ब्रीथिंग लाइट, जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीथिंग लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चार्जिंग पर यूज़ कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स पर। और यहाँ पर ब्लिंक फॉर ऑल इनकमिंग कॉल्स नोटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर म्यूज़िक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्रीथिंग लाइट। काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर अलग से कलर्स दिए गए हैं। और गेम्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स देखने को मिल जाते हैं ब्रीथिंग लाइट में। और म्यूज़िक वाले कलर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर हैं, लेकिन इस प्राइस टैग में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। 17,000 इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है पाकिस्तान में। अगर ये 50,000 तक होता तो समझ में आता था ये फ़ोन। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दिया गया है। आपको एक्सपीरियंस तो फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा, लेकिन बैटरी आपका फ़ोन काफ़ी जल्दी ड्रेन करेगा। और बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी में स्मार्ट चार्जिंग लिमिट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ऐप्स में ऐप क्लोनर देखने को मिल जाता है। और एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशंस दिए गए हैं। वन हैंडेड मोड, असिस्टिव बॉल, OTG देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्प्लिट व्यू, फ्लेक्सिबल विंडो, क्विक लॉन्च, स्मार्ट साइड बार, किड्स मोड और सिंपल मोड देखने को मिल जाता है। तो ये थे इस फ़ोन के फीचर्स। इसके अलावा यहाँ पर आप फ़ोन की स्पीड देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिनमें फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, WPS ऑफिस और स्पॉटिफाई देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गेम मोड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और फ़ोन की स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और इसके अलावा आ जाते हैं फ़ोन के कैमरा में, जो कि 50 मेगापिक्सल है रियर पर। तो एक पिक्चर मैं क्लिक कर लेता हूँ रियर कैमरा से। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। तो यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं आप। 3.0 MB की पिक्चर क्लिक की है। और अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 10x तक मैक्सिमम जूम दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा यहाँ पर फ़िल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। ब्यूटी मोड भी दिया गया है। और फ्लैश लाइट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है।
और वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 1080 30 और 720 30 FPS देखने को मिल जाता है। प्रो कैमरा दिया गया है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। और मोर फीचर्स में नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा, मैक्रो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्टिकर और टेक्स्ट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटरमार्क, ग्रिड लाइन, गाइड, लेवल, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 4.4 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। पिक्चर अच्छी निकल कर आई है। और फ्रंट पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। 0.8x अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है फ्रंट पर। और यहाँ पर मज़ीद जूम नहीं कर सकते। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है फ्रंट पर। और मोर फीचर्स में ये जो फीचर्स हैं ये बैक कैमरा के फीचर्स हैं। इसके अलावा फ्लैश लाइट देख सकते हैं। इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है फ्रंट पर। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में 1080 30 FPS और 720 30 FPS प्रो कैमरा फ्रंट पर नहीं दिया गया। और इसके अलावा फ्रंट पर कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये थे Oppo Reno 12F 4G के कैमरा फीचर्स। जैसा कि यहाँ पर आपको स्पीड भी मैंने चेक करवा दी है। वेट की बात की जाए तो 187 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। और बैटरी और चार्जिंग की बात की जाए तो 45 वाट का अडाप्टर फ़ोन के बॉक्स के अंदर ही आता है और 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है। ये है इस फ़ोन का केस, जो कि एक अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है। इसको मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये केस। तो ये थी Reno 12F 4G की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।